श्रावण मास में क्या खाएं क्या ना खाएं, तो सुने। श्रावण मास में पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। पत्तेदार सब्जियों का, गोभी आदि इत्यादि इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता होगा कि क्या इसका कोई धार्मिक कारण है? देखिए, धार्मिक तो बाद में, पहले इसका वैज्ञानिक कारण है। श्रावण मास में छोटे कीट बहुत जल्दी पनपते हैं और वो कीट इन पत्तों में प्रवेश करके आपके शरीर में प्रवेश करके आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए भी इन्हें नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा तेल या मसालेदार भोजन करना और लहसुन और प्याज का सेवन करना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि अगर आप इस तरह का सेवन करेंगे तो श्रावण का जो दर्शन है, जो आध्यात्मिक पक्ष है, चाहे वो शिव उपासना हो, चाहे वो चातुर्मास का दर्शन हो, इसमें आप अगर तेल मसाले खाएंगे तो गर्षता आएगी और इसके वजह से आपकी साधना टूटेगी। धन्यवाद। जो लोग मांसभक्षी हैं उनको भी मांस भक्षण के लिए मना कर दिया गया है श्रावण मास में। आप कहेंगे भैया मांस भक्षण करने वाले को अब क्या नियम बताना, लेकिन है, वो मांस भक्षण कर रहा है, वो उसका एक अलग दर्शन है। लेकिन श्रावण में मांस भक्षण ना करे, क्यों? क्योंकि इस समय बारिश का मौसम होता है और बारिश के मौसम में शरीर ठंडा रहता है और किसी भी हार्ड चीज को पचाने के लिए आपके शरीर में गर्माहट की जरूरत है। इसलिए शरीर अगर गर्माहट के साथ नहीं होगा तो ये आपको गर्मी देगा, हीट देगा, मुहासे देगा, पित्त देगा, बहुत सारी चीजें देगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में गड़बड़ पैदा होगी। ध्यान रखिए। कई बार आप सोचेंगे मैंने तो श्रावण में खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, सर्दियों में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी भैया। कई बार कोई चीज को बनने और उसके एक्शन आने, रिएक्शन होने में 2-3 महीने लग जाते हैं। कई लोग जो सर्दियों में बहुत गर्म चीज़ें खाते हैं, जब गर्मियाँ शुरू होते हैं तो उनके पूरे शरीर में छाले और फुंसियाँ होते हैं, क्योंकि वो गर्माहट तब निकलती है और पूरी शरीर गड़बड़ होता है। ध्यान रखिएगा। तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि मांसाहार जो लोग करते हैं उनको भी भोजन में ये नहीं लेना चाहिए। इस महीने में बैगन की सब्जी, सुपारी, गुड़, मिठाई, ज़्यादा खट्टी चीज़ें और नमकीन पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बैगन की सब्जी, सुपारी, गुड़, मीठी चीज़ें, ज़्यादा खट्टी चीज़ें और नमकीन पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी प्रकृति अलग है। ये सारी प्रकृति श्रावण में गड़बड़ कर देंगी आपको, क्योंकि शीत प्रवृत्ति हो जाती है, बारिश, नमी भी होती है। एक तो होती है सर्दियाँ, वो अलग चीज़ हो गई, ये प्रकृति अलग होती है। अगर आपने ऐसी चीज़ें ली तो आपको वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारियां दे देगी। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार, धार्मिक शास्त्र क्या कहते हैं? धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस महीने में शहद और शक्कर, मूली, कच्चा दूध, कढ़ी आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कम से कम उपयोग करें। किन चीज़ों का? शहद का, बहुत ठंडा है, शक्कर का, मूली का। मूली में एक गुण है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, पढ़िएगा। मूली कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं खानी चाहिए। दर्शन आता है कि मूली अगर जब तक सूर्य है तब तक अगर आप मूली खाते हैं तो 144 तरह के फायदे देती है, और अगर आपने संध्या में मूली खा ली तो 148 तरह के उसके नुकसान बताए गए हैं, और वो नुकसान हमारे आयुर्विज्ञान में ब्रीफ किए हुए लिखे गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, मूली का ये गुण है। तो श्रावण मास में आप मूली भी ना लें। कच्चा दूध, क्योंकि कच्चे दूध में या इन चीज़ों में वायरस बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से, इसलिए आपने देखा होगा श्रावण जैसे मास में उबाल कर, जितना उबाला जाए, जितना गर्म किया जाए, उन चीज़ों का सेवन माना गया है। श्रावण मास में ठंडा भोजन करने की मनाही है। अगर आप कर रहे हैं तो उसको गर्म कर लीजिए, फिर आप कीजिए। ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए श्रावण मास में, आपको दिक्कत देगी, आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स देगी।
कड़ी का सेवन, क्योंकि खटाई है उसमें मठा है, उसका सेवन करना ठीक नहीं माना गया है। इसके अलावा तंबाकू, अल्कोहल, किसी भी प्रकार का नशा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में न करें। पत्तेदार सब्जियां, पालक, साग इत्यादि ये सब आप ग्रहण नहीं करें। मैं इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं क्योंकि इन सब के प्रभाव के कारण आपके जो श्रावण में आप भगवान महादेव या पूजा व्रत या श्रावण पूरा व्रत रखने वाले हैं, अगर आप उसको पूरी नियमबद्ध तरीके से पालन करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को निषेध इसलिए किया गया ताकि वो आपका कार्य अच्छे से सिद्ध हो सके, आप हेल्दी रहें, आपको किसी तरह की बीमारी ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत अच्छे से आप अपने धर्म कर्म को निभा पाएं और आपको उसका लाभ मिल जाए।